वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 509 आर्मी बेस वर्कशॉप आगरा द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, ताकि आपको इन पदों पर भर्ती से संबंधित सभी योग्यता शर्तों की जानकारी हो सके। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, 509 आर्मी बेस वर्कशॉप के द्वारा 33 पदों पर ग्रुप सी सिविलियन की भर्ती निकाली गई है, जिसमें आप लोअर डिवीजन क्लर्क, फायरमैन, बार्बर, टेलीकॉम मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और मोल्डर के पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। भर्ती पूरे भारत के लिए है। पुरुष और महिला सभी इन पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। भर्ती सभी के लिए ऑफलाइन है। आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 17 जनवरी 2025 है। सबसे पहले बात करें लोअर डिवीजन क्लर्क की, तो लोअर डिवीजन क्लर्क के कुल 4 पद हैं, जिनमें 3 पद आपके ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए और 1 पद आपका ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। फायरमैन के 3 पद हैं, 1 पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है तथा 2 पद आपके ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। इसी तरह बार्बर का 1 पद है जो सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। टेलीकॉम मैकेनिक के 17 पद हैं, जिसमें से 3 पद एससी के लिए, 9 पद आपके एसटी के लिए और 5 पद आपके ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इन्हीं वर्ग का भूतपूर्व सैनिक और विकलांग वर्ग का आवेदक भी इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। इलेक्ट्रीशियन के कुल 7 पद हैं, 2 पद सामान्य वर्ग के लिए हैं, 1 पद ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए है, 2 पद एससी वर्ग के लिए, 1 पद एसटी वर्ग के लिए तथा 1 पद ओबीसी वर्ग के लिए है। मोल्डर का कुल 1 पद है, जो आपका सामान्य वर्ग में रिक्त है। दोस्तों, यदि आपके वर्ग में पद रिक्त नहीं है और सामान्य वर्ग में पद रिक्त हैं, तो उन पदों पर भर्ती के लिए आप सामान्य वर्ग में अपना आवेदन भेज सकते हैं। यदि आप सामान्य वर्ग में आवेदन करते हैं तो वहां पर आपको आयु की छूट नहीं मिलेगी तथा आपकी मेरिट है वह सामान्य वर्ग के अनुसार ही वहां पर देखी जाएगी, यानी कि आपको आरक्षण का किसी तरह का कोई भी लाभ वहां पर नहीं मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी जातियों के लिए यह भर्ती आपकी रहेगी। पुरुष और महिला कोई भी इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। भर्ती सभी के लिए ऑफलाइन है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल पर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। 17 जनवरी ध्यान रखें, आपके आवेदन की अंतिम तिथि है। आवेदन आपको साधारण डाक के माध्यम से ही भेजना है। रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट आपको फार्म की नहीं करनी है। फायरमैन के जो 3 पद हैं, उनके लिए आयु 18 से 25 वर्ष, वेतनमान आपका 19,900 से 63,200, योग्यता कम से कम 10वीं पास तथा शारीरिक रूप से फिट होना जरूरी है, यानी कि आपकी ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, सीना 81.5 से 85 सेंटीमीटर, साथ ही सीने में 5 सेंटीमीटर का फुलाव हो और वजन 48 किलोग्राम हो। इसके बाद 4 पद आपके लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए हैं। आयु सभी पदों के लिए आपके 18 से 25 वर्ष ही है। क्लर्क के लिए आपका वेतन 19,900 से 63,200 रहेगा। योग्यता कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए तथा कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइप में 35 शब्द या फिर हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी जरूरी है। टाइपिंग में से एक टाइपिंग का ज्ञान आपको अनिवार्य रूप से होना चाहिए। टेलीकॉम मैकेनिक के 17 पदों के लिए वेतनमान आपका 25,500 से 81,100 रहेगा। योग्यता 12वीं पास और संबंधित ट्रेड में आपकी आईटीआई होना जरूरी है। बार्बर का 1 पद है, वेतनमान 18,000 से 56,900, योग्यता 10वीं पास और बार्बर के कार्य का आपको ज्ञान होना जरूरी है। मोल्डर का 1 पद है, वेतनमान 19,900 से 63,200 रहेगा, योग्यता 10वीं पास और मोल्डर ट्रेड में आईटीआई होना जरूरी है। इलेक्ट्रीशियन के 7 पद हैं, वेतनमान 25,500 से 81,100, योग्यता 12वीं पास, साथ में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई होना जरूरी है। सभी पदों के लिए आयु की गणना अंतिम तिथि यानी 17 जनवरी 2025 को की जाएगी। जिन वर्ग में आरक्षित वर्ग के पद रिक्त हैं, उनमें एससी एसटी को 5 साल की छूट रहेगी, ओबीसी को 3 साल की छूट रहेगी।
किसी भी आवेदक को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। यूनिट आपकी 509 आर्मी बेस वर्कशॉप आगरा रहेगी। परीक्षा केंद्र आपका आगरा ही यहाँ पर रहेगा। इन पदों पर भर्ती के लिए जो आपका पता रहेगा वह रहेगा कमांडेंट 509 आर्मी बेस वर्कशॉप आगरा, पिन कोड 282001 उत्तर प्रदेश। ध्यान रहे केवल साधारण डाक से आपको आवेदन भेजना है, रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट आपको नहीं करनी है। जो डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं उनमें आपको अपना 10वीं का प्रमाण पत्र, 10वीं से अधिक योग्यता रखते हैं तो आपको उच्च योग्यताओं के सभी प्रमाण पत्र फार्म के साथ लगाने हैं। आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र लगाना है। एक पूरा पता हुआ लिखा सेल्फ एड्रेस लिफाफा लगाना है जिस पर आपको पता लिखने के साथ साथ 5 रुपए के डाक टिकट भी लगाना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट या लाइसेंस में से किसी भी एक आईडी प्रूफ की आपको प्रतिलिपि लगानी है। 2 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ आपको लगाने हैं। फोटो पर आपको अपना हस्ताक्षर करना है। साथ ही फोटो के पीछे अपना नाम और माता पिता का नाम भी आपको लिख देना है। यदि दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक हैं तो संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति लगानी है। पद से संबंधित कोई अनुभव यदि आपके पास है तो अनुभव प्रमाण पत्र आपको लगाना है। इस भर्ती का फार्म आपको किस प्रकार से भरना है उसका वीडियो अलग से बनाया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। फार्म भरने के लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और फार्म भरना सीख सकते हैं ताकि आपको फार्म भरने में किसी भी तरह की समस्या न हो। सामान्य शर्तों की बात करें तो लिफाफे के ऊपर आपको जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसका नाम और अपनी कैटेगरी लिख देनी है। फार्म के सभी कॉलम आपको बिना किसी प्रकार की कटिंग और ओवर राइटिंग के स्वयं की हैंड राइटिंग में भरने हैं। अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में आपको फार्म भरना है। उपरोक्त में से आप सिर्फ एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 6 पद के लिए भर्ती निकली है तो आप उन 6 में से सिर्फ किसी भी एक पद के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। भर्ती का विज्ञापन देखना चाहें तो आप 18 दिसंबर का रोजगार समाचार देख सकते हैं। रोजगार समाचार हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। वहां से आप हिंदी या अंग्रेजी का कोई भी रोजगार समाचार डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल पर रोजाना नई नई भर्तियों की जानकारी आपको दी जाती है जो सभी हमारे चैनल सिंघल प्रकाशन पर अपलोड की जाती है। यदि आपको आसपास में फार्म नहीं मिलते हैं तो आप किसी भी भर्ती का ऑफलाइन आवेदन vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल से जुड़ने का लिंक भी इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। भर्ती का फार्म देखिए इस प्रकार का है जिसमें आपको सबसे पहले यदि आपके फार्म में एडवर्टाइजमेंट नंबर खाली है तो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको ये लिख देना है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें तथा आपको यूनिट के एड्रेस में आगरा का एड्रेस डाल देना है। पूरा फार्म आपको किस प्रकार से भरना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। वहां से आप उस वीडियो को देखकर फार्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।